नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड उपचुनाव में जीत पर किया पोस्ट। जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर हासिल की जीत, संविधान की समीक्षा करने के लिए बनाया आयोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है। पोस्ट करके उत्तराखंड की जीत पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर हासिल की है जीत। साथ ही कहा कि संविधान की समीक्षा करने के लिए बनाया आयोग। उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर कहा है कि जनता ने ऐतिहासिक जीत दी है कांग्रेस को, और जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर हासिल की है जीत। संविधान की समीक्षा करने के लिए बनाया आयोग। और बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर राज्य मंत्री के पायलट वाहन का टायर फटा। हादसे में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे राज्य मंत्री सुभाष सुधा। डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को किया एलएनजेपी रेफर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर राज्य मंत्री के पायलट वाहन का टायर फटा। हादसे में घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी। चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे राज्य मंत्री सुभाष सुधा। डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को किया एलएनजेपी रेफर। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से, कुरुक्षेत्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री के पायलट वाहन का टायर फटा। हादसे में घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी। चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे राज्य मंत्री सुभाष सुधा। डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को किया एलएनजेपी रेफर। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया और कहा कि हमारी सरकार ने जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है। साथ ही उनका कहना है कि वो कह रहे हैं 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने क्या किया है, यह आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है। और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। जो लोग खुद सीधे 80-85 साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आजादी की लड़ाई उनका वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट था, वो उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के साथ क्या किया, ये आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय, करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधरोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान और 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज 2 बड़ी परियोजना शुरू हुई है। 50,000 वन मित्रों की नियुक्ति की गई है। जो वन मित्र प्रति पौधा लगाएगा, उसे 20 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। करनाल में एक ही समय में 20,000 पौधे लगाए गए हैं। भाव गैंग के 3 सदस्यों के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा, उसके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। 2014 से 2024 तक हमारी सरकार ने प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। इस गर्मी में कई स्थानों में 50 डिग्री से अधिक तापमान रहा। इससे ग्लेशियर पिघल
रहे हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। दो बड़ी परियोजनाओं का हमने आज शुभारंभ किया है। एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप खड्डा खोद करके उसका संरक्षण करेंगे। हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नई पहचान दिलाने और इंटरनेशनल फिल्म मेकर को भारतीय इंडस्ट्री की ओर आकर्षित करने के लिए वेव्स का आयोजन करने की तैयारी की है। ये 4 दिवसीय इवेंट नवंबर 2024 में गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इस इवेंट के जरिए सरकार भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक लेकर जाना चाहती है। इस बीच कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को हरा दिया। 20वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह करीब 3000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। सिर्फ अमरवाड़ा ही नहीं बल्कि जिले के सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का प्रभाव रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश शाह पर दांव लगाया था और उनका दांव सही निकला। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को पराजय का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पराजय के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस और कमलनाथ का किला ढह जाएगा, जो अमरवाड़ा उपचुनाव में सही साबित हुआ। इधर भोपाल में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा की जीत पर जोरदार जश्न मनाया गया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। वो कांग्रेस जिसको अपना गढ़ बताती थी, कमलनाथ जी का गढ़ है, वो किला ध्वस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह जी ने चुनाव जीत करके बता दिया छिंदवाड़ा भी हमारा है। लोकसभा चुनाव के बाद के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विनम्रता पूर्वक ये जो जनादेश मिला है इसको स्वीकार करते हुए जनता की और अधिक सेवा करेगी। अब कमलेश शाह जी विधायक के रूप में हमारे बीच में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को ये जीत है। संगठन के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव शर्मा जी ने जो नीचे तक बूथ तक के जो कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से चालना दी, ये उसकी जीत है। संगठन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये शानदार जीत हुई है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। लोकसभा के चुनाव में भी 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और अमरवाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और आने वाले जो उपचुनाव और होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वो कांग्रेस मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत जनता के विश्वास और भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। जनता सरकार और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। अपनी ओर से इस जीत पर प्रदेशवासियों और खासकर अमरवाड़ा की जनता को बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ
वहाँ की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 14 जुलाई को अभियान के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में होगा, जहां 10,000 बच्चों को संबोधित करते हुए कई कॉलेजों को वर्चुअल जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो अलर्ट पर है। तमाम तरह की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एसपी रैंक के 8 अधिकारी, डीआईजी रैंक के 3 अधिकारी और 50 से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 3,000 से अधिक पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम 14 तारीख को है। सबसे पहले वो पितृपर्वत जाएंगे, पितृपर्वत के बाद रेवती रेंज जाएंगे, जहाँ पर एक जनसभा है। माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पे वृक्षारोपण भी करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज, जो पुराना होलकर आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पर लगभग 10,000 स्टूडेंट से माननीय गृह मंत्री जी वार्तालाप करेंगे। इंदौर के रीगल चौराहे से आज युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा 5 दिवसीय छात्र अधिकारी यात्रा की शुरुआत की गई, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस यात्रा को रवाना किया। वहीं इंदौर से शुरू हुई ये पैदल यात्रा 5 दिनों में भोपाल पहुंचेगी, जिसमें पूरे मार्ग में कई युवा इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। वहीं इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी इंदौर से शामिल हुए, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, उसी के विरोध में ये यात्रा इंदौर से निकाली जा रही है, तो छात्रों के हितों को लेकर अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाएगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके उनके चरणों की धूल माथे पे लगा के युवक कांग्रेस के हमारे नौजवान साथी भाई निखिल वर्मा के नेतृत्व में, शहर अध्यक्ष भाई सुरजीत चड्डा जी के नेतृत्व में आज इंदौर से भोपाल रवाना हो रहे हैं। इस देश में नीट की एग्जाम का इतना बड़ा घोटाला हुआ, नेट की एग्जाम का घोटाला हो जाता है, मध्य प्रदेश में पीएससी का पर्चा लीक हो जाता है। इन सारी बातों को लेके हमारे नौजवान भोपाल जा रहे हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। इनकी कोशिश होगी कि रास्ते में जितने नौजवान इनके साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, उनमें भी एक नई जागृति और चेतना का संचार करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा महाराष्ट्र में महायुति सरकार एक ऐसी सरकार है जो वास्तविकता का एहसास खो चुकी है। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने बताया कि महाराष्ट्र का कर्ज दोगुना हो रहा है। सीएजी की इस रिपोर्ट पर मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान ने राज्य सरकार पर यह बात कही और कहा कि राजस्व संग्रह और व्यय के बीच बढ़ते अंतर के कारण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य सरकारों के दबाव में आ गए हैं। ये भी देखा गया है कि राजस्व संग्रह और व्यय के बीच बढ़ते अंतर के कारण सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने राज्य सरकार का यथार्थवादी बजट तैयार करने की सिफारिश की है। जितेंद्र आह्वान ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की ये ट्रिपल इंजन सरकार मूलतः वास्तविकता का बोध खो चुकी है सरकार।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन में संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी सेक्टर में निवेश के अनुकूल माहौल है, लगातार निवेश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों के साथ परिचर्चा आयोजित की। उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ, माइनिंग जैसे सभी सेक्टर में समान रूप से निवेश की बड़ी संभावना है। मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है। निवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश इकोनॉमिक दृष्टि से समर्थ होगा, बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। भारत में जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़े। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं इसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर ये कहने की कोशिश की है कि जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर किया था, अब कभी भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। वहीं सरकार के इस निर्णय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए सवालों पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है। जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर किया था, सारे मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, और वो लोग जो इंदिरा गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी, उनको हाथ में संविधान लेके चलते हुए शर्म आनी चाहिए। उनको अधिकार नहीं है कि वो संविधान की बात करें। झज्जर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि बदमाशी करने वाले और गुंडा तत्व के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। झज्जर शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पहुंचे थे। उन्होंने 16 तारीख को महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित गृह मंत्री अमित शाह की रैली का न्योता दिया। साथ ही हरियाणा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। सोलह तारीख को एक बहुत बड़ा स्टेट स्तर की रैली करके महेंद्रगढ़ के अंदर बैकवर्ड समाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और जिसमें चीफ गेस्ट देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे। अमित शाह जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बात के लिए अभिनंदन। पूरा बैकवर्ड समाज हरियाणा का लाखों की संख्या में वहाँ करके 16 जुलाई को अभिनंदन करने का काम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के आशीष शर्मा ने बाजी मार ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को 1571 मतों से चुनाव हराया। मतगणना कुल चरणों में हुई, जिसमें पहले
4 राउंड में कांग्रेस आगे दिख रही थी, लेकिन 5वें राउंड में बीजेपी के आशीष शर्मा ने बाजी मार ली और कांग्रेस पर 67 वोट से बढ़त बनाई। छठे राउंड में 743 वोट, 7वें में 1545 वोट से बीजेपी ने लीड हासिल की। हमीरपुर में भाजपा को 773 वोटों में लीड मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर कर जीत का जश्न मनाया। कड़ा मुकाबला हम 5 सीट जीते हैं, कोई कड़ा मुकाबला नहीं था, कोई टक्कर नहीं थी। हम जीते थे पहले भी, आज भी, फिर जीत गए हम। हमारी फतेह, जय सोता महादेव, जय 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 श्री राम। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने उपचुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा से केएल ठाकुर को 8,990 मतों से चुनाव हराया। प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा को कुल 34,608 वोट मिले, जबकि प्रत्याशी केएल ठाकुर को 25,618 वोट मिले। धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का, जिनकी नीतियों की वजह से आज ये जीत हमें नालागढ़ में प्राप्त हुई। जो कहते थे ऐसा है ये वैसा है, कर दिया, ये बिके हुए थोड़ी चाहिए। इन्होंने तो घर से लगाया है, पैसा लगाया है इन्होंने, लोग पैसा लगाया बीजेपी वालों ने, फिर भी पीछे। बाबा जी ने ईमानदारी से इस्तीफे देकर भी, जिन्होंने इस्तीफे दिए, देखो इस्तीफे देकर भी हैं, बिके हुआ माल नहीं चलता, सेल का माल नहीं चलता, ब्रांडेड चलता है, जैसे बाबा जी का चल रहा है हमारे का ब्रांडेड। बाबा जी बल्ले बल्ले बाबा जी। आज से पहले दोनों विधायकों की लड़ाई रहती थी, दोनों विधायक एक दूसरे की टैग पुलिंग करते थे, जिस कारण विकास में जो है कमी रहती थी। लेकिन अब हम दोनों मिलके जो है नालागढ़ और दून को आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।